पिक्चर आपको पीछे तक दिख रहा है ब्रदर्स? वंडरफुल। क्या हम तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? ओके, हल्के से पड़ोस को गोली मारिए और उनसे कहो ना खुद डिस्टर्ब होना और ना मुझे डिस्टर्ब करना। ओके, आप लोग दोनों मेक श्योर कि मैं फ्रेम में रहूं। ओके, साथ ही साथ जो फेसबुक और यूट्यूब पे यहाँ पर है, मैं आप सभी को भी वेलकम करता हूँ यीशु के नाम से। जो भारत से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से हैं, मॉरिशस से हैं, दुबई से हैं, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं, यूएसए से हैं, आप जहाँ से भी हिंदी भाषा को समझते हैं, आप सभी को मैं वेलकम करता हूँ इस अद्भुत अमेजिंग टीचिंग के लिए जो आज आप सीखने जा रहे हैं। मैंने अभी कहा था जहाँ जिसकी आवश्यकता है वहाँ साथ दीजिएगा। मैं ये शुरुआत है, धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। सो आप लोग तैयार हैं? ओके, सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि इस टॉपिक के ऊपर जिसको कहते हैं प्रेज एंड वर्शिप के ऊपर मैं आप सभी को एक अद्भुत टीचिंग देने जा रहा हूं बाइबल से। लेकिन इस वक्त में सिर्फ इसमें 4 ट्रांसलेशंस उपलब्ध होंगे। एक है आपका हिब्रू, दूसरा है ग्रीक, तीसरा है इंग्लिश और चौथा है हिंदी। और मैं चाहता हूं कि ये चारों ट्रांसलेशन से आप एक चीज को समझने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग द राइट वे ऑफ वर्शिप। अगर हम ठीक से आराधना को नहीं समझे, गई भैंस पानी में। मैं रिपीट करता हूं, जहां आवश्यकता है रिस्पांस की जरूर दीजिएगा। मैं फिर पूछता हूं, क्या ये ठीक से आपको दिख रहा है या फिर कुछ लाइट्स को कम कराएं या फिर यहाँ पे कैमरा में ठीक है? ओके, ना मैं चाहता हूं कि आप एक एक स्लाइड को ध्यान से देखें और उसको समझने की कोशिश करें। कुछ लोग हैं भारत में, खास करके मुंबई में, जो कहते हैं कि आप प्रेज एंड वर्शिप के खिलाफ हैं। मैं कहना चाहता हूं, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ वर्शिप, बट आई एम अगेंस्ट ऑफ नॉन बिब्लिकल वर्शिप्स एंड देयर सिस्टम्स। मैं रिपीट करता हूं कि मैं वर्शिप के खिलाफ नहीं हूं। जो फेसबुक पे सुन रहे हैं, जो यूट्यूब पे सुन रहे हैं, मैं आप सभी के नॉलेज के लिए कह दूं, मैं स्तुति आराधना के खिलाफ नहीं हूं। पास्टर डैनियल राज is not at all against of worship, of course, but I am against of non-biblical worships and their systems. मुझे ये जो चीजें हैं ये पसंद नहीं है और मैं समझता हूं यहाँ आपका आमीन आना चाहिए था, क्योंकि आपको भी समझना बहुत जरूरी है। जो नॉन बिब्लिकल है, नॉन बिब्लिकल समझते हैं आप, वचन से आधारित नहीं है, हम उसको स्वीकार क्यों करें? ओके, अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वक्त बीत रहेगा भीड़ पीछे बढ़ती चली जाएगी। नहीं, ऑलरेडी बढ़ रही है। तो मुझे लगता है कि देवा आप क्योंकि आ चुके हो, जहां कुर्सी की आवश्यकता है जिनको उनको बिठा दो, अगर यूथ है तो पीछे खड़ा कर दो। ओके, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। आप लोग सब तैयार हैं? मैं रिपीट करता हूं कि पास्टर डैनियल राज वर्शिप के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो भी नॉन बिब्लिकल है मैं उसके अगेंस्ट में हूं। ये बात आपको पट रही है? ओके, ना मैं चाहता हूं कि ये स्लाइड्स को देखिए। यहाँ पे ये जो शब्द हैं इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ऊपर लिखा है कि हम सिर्फ और सिर्फ वचन से ही सीखेंगे, किसी के अनुभव से नहीं, किसी के ज्ञान से नहीं, और ना ही क्योंकि कोई बहुत पुराना है और बहुत अनुभवी है हम उससे नहीं सीखेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ अगर सीखेंगे तो यहाँ वचनों से। मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे रिस्पॉन्स आना चाहिए था, क्योंकि मैं आपके साथ में और आप मेरे साथ में। मैं रिपीट करता हूँ, हम सिर्फ और सिर्फ वचनों से सीखेंगे। इज दैट क्लियर? ओके, ना दूसरी चीज मैं चाहता हूँ आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो चीजें मैं चाहता हूँ कि इसको ऊपर पढ़े, कुछ कुछ इंग्लिश में है और कुछ इंग्लिश में, हिंदी में है, और ये वचन है। मैं चाहता हूँ पहला पढ़ लेते हैं। When I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things away. और मैंने उसको हटा दिया। पहला कुरिन्थियों 13:11। जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था। ओके, जल्दी जल्दी ऑन करा, उसको रखो फ्रेम में रखो। ओके, जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था, तो मैं बच्चों की तरह बात करता था, मैं बच्चों की तरह समझता था, मैं बच्चों की तरह सोचता था,
लेकिन अब क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूं तो मैंने बचपनों की बातों को निकाल दी है, क्योंकि 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 मुझे चीजें समझ में आ रही हैं। ओके, और ये मेरा वचन नहीं है, ये प्रभु का वचन है। आप चाहे तो उसको सेट कर सकते हैं वापस, लेकिन पकड़ के रखिए। सेट करना चाहे तो कर सकते हैं। फेसबुक पे जो लोग हैं उनको भी ये समझना बहुत जरूरी है। कम फास्ट, कम फास्ट। ओके, मनोज साहब का ये स्टैंड है, आगे वो समझदार है। ओके, ये जब तक सेट नहीं होता है, फेसबुक वाले, सॉरी यूट्यूब वाले, आप समझ रहे होंगे कि दो कैमरे चल रहे हैं ताकि हम ये सभी फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे आ सकें। फ्रेम मिलाओ, फ्रेम मिलाओ। मैं वापस कहता हूँ, when I was a child, I speak as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I become a man, I put away childish things. मैंने छोटी छोटी चीजों को जो बचपने वाली है, मैंने उसको हटा दिया। किसका वचन है ये? परमेश्वर का वचन है। आमीन। नाउ मैं चाहता हूं कि अगला स्लाइड जरूर देखिएगा, जो कि समझना बहुत जरूरी है। और ऊपर जो वचन है, तब उसने पवित्र शास्त्र को पूछने के लिए उनकी समझ खोल दी। आपको पता है ये कौन सा वाक्य है? जब यीशु जी उठे थे, जी उठने के बाद में उनके चेलों को कुछ चीजें जब नहीं समझी तो लिखा है उसने पवित्र शास्त्र, मतलब आपका बाइबल, आपका वचन समझने के लिए, पूछने का मतलब है समझने के लिए, उनकी समझ खोल दी। और तब उनको पता चला कि सही क्या है और गलत क्या है। और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे आप इस टीचिंग को सुन रहे हैं, मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर आपकी भी समझ, साथ ही साथ जो यहाँ YouTube पे है और साथ ही साथ जो Facebook पे है, उनकी भी समझ परमेश्वर खोले। क्योंकि जब तक समझ नहीं खुलेगी, हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझ सकते। मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा अलग है फिर भी कह देता हूँ, 5 किलो का भेजा सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं समझ सकता। आप मेरे साथ में? और अगर हमको परमेश्वर को समझना है तो परमेश्वर की ही मदद लगेगी। हम अपनी ताकत से कभी कभी परमेश्वर को नहीं समझ सकते। कुछ लोग बोलते हैं मैं समझ गया हूँ, उसको ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा तू अब तक ये नहीं समझा है, आगे आप समझदार हैं। मैं समझता हूँ कि हम सभी को इसकी आवश्यकता है कि परमेश्वर हमारी समझ खोल दे ना। एक और चीज है, मैं चाहता हूँ कि उसको भी आप देखें ना। सब लोग तैयार हैं? यहाँ पे लिखा है, लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट, व्हाट इज दैट? हु इज द फाउंडेशन ऑफ आवर मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का जो फाउंडेशन, ये बहुत पावरफुल लाइन है, बड़े ध्यान से सुनिए। मिनिस्ट्री का फाउंडेशन को अगर आप नहीं समझे, कम ऑन, गई भैंस पानी में। आप कौन सी इमारत खड़ी करते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, आपने इमारत खड़ी करने से पहले फाउंडेशन कैसे डाला है वो मैटर करता है ना। अगर आप इसको देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि चाहे कोई भी मिनिस्ट्री हो, उसका जो फाउंडेशन है वो मजबूत होना चाहिए। और मुझे आपके बीच में एक ऐसे फाउंडेशन को रखना है, एक व्यक्ति का नाम रखना है जो उसके बगैर कोई भी मिनिस्ट्री कामयाब नहीं होगी। आपको जानकर ताज्जुब होगा, मैं चाहता हूं इसको देख लीजिए। सेवकाई की नींव, सेवकाई की नींव। और ये चित्र आपको थोड़ा सा समझने में मदद करेगा कि यीशु मसीह ने शास्त्री फरीसियों को ये पत्थर को दिखाकर एक वचन याद दिलाया। और यहाँ से सब ठीक है, यहाँ से YouTube फेसबुक वालों बड़े ध्यान से सुनेगा, यहाँ से यीशु ने शुरुआत करी शास्त्री फरीसी को समझाने की कि मिनिस्ट्री क्या है, मिनिस्ट्री का फाउंडेशन कौन है। और मैं चाहता हूं कि वो वचन को आप यहाँ से पढ़ना शुरू करें, 1 2 3 को। उसने उनकी ओर देखकर कहा, फिर ये क्या लिखा है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया। इसका मतलब है लूका की किताब उसका 20वां वचन 17, ये कौन सा पत्थर है? ऑफ कोर्स ये वही पत्थर है। ओके, ये पत्थर क्या बन गया? जिस राजमिस्त्रियों ने, मतलब बड़े बड़े डॉक्टर्स ने, जो कि थियोलॉजी वोलॉजी ये सब कुछ पढ़ लिखे, शास्त्री फरीसी, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह की फाउंडेशन पर मिनिस्ट्री नहीं बन सकती। परमेश्वर ने यीशु को ही कोने का। इसका मतलब है आपकी वर्शिप मिनिस्ट्री, आपकी टीचिंग मिनिस्ट्री, प्रीचिंग मिनिस्ट्री, आपकी कोई भी मिनिस्ट्री है, उसकी मिनिस्ट्री का कोने का सिरा
इधर के हैं या आप उधर के हैं, अगर आपका फाउंडेशन यीशु नहीं है, एक साथ बोल दो, सीधा। तो इसका मतलब है कि मिनिस्ट्री का फाउंडेशन यीशु होना बहुत जरूरी है ना। मैं चाहता हूं कि इस स्लाइड को देखिए ना। आप सभी को पता है कि जीसस ने कहा कि कोने का पत्थर मैं हूं ना। उसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग? उसका मतलब है ही इज द ओनली हेड ऑफ द कॉर्नर। मतलब अगर आपको एक दीवार खड़ी करनी है तो वो जो पहली ईंट है जहां से रखकर आगे मदद करिए, जहां दीवार चढ़ती है उसका कॉर्नर जो है वो यीशु ही है। आप यीशु को रखते हो और फिर आप समझते हो मिनिस्ट्री ऐसी है। अगर यीशु मिनिस्ट्री का कॉर्नर नहीं है, आपकी मिनिस्ट्री का दीवार चाहे कैसा भी हो मतलब का नहीं है। कमाने सुनो, तो इसका मतलब है कि मुझे समझना जरूरी है कि मेरी दीवार का कॉर्नरस्टोन यीशु है। आपकी म्यूजिक मिनिस्ट्री का कॉर्नरस्टोन यीशु है। आपकी वर्शिप मिनिस्ट्री का कॉर्नरस्टोन यीशु है। और इसलिए यीशु ने कहा कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, उसी को परमेश्वर ने कोने का पत्थर ठहराया। तो यहाँ पे बिल्डअप है, साथ में चलते रहिए। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये क्या है? ये बिल्डअप है, आपको समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर मैं वहां पर पहुंचूंगा। और साथ ही साथ जो YouTube और Facebook पे देख रहे हैं, आपको समझना बहुत जरूरी है कि ये मिनिस्ट्री का कोने का पत्थर अगर यीशु नहीं है, आपकी मिनिस्ट्री को परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा। ओके ना, अपने आप को मजबूत करिए अगला स्लाइड देखने के लिए। और हमने बहुत मेहनत करी है ताकि आपको अच्छे से हम हर चीज को समझा सके ना। मैं चाहता हूँ इसको पढ़िए। वो कोने का पत्थर यीशु है और यीशु क्यों आया और उसका अभिषेक क्यों हुआ, उसका उत्तर क्या है? मतलब कोने का पत्थर अगर यीशु है तो यीशु क्यों आया, यीशु का अभिषेक क्यों हुआ? आइए देखते हैं। उसका जवाब है सिर्फ सुसमाचार। और वहां है इंग्लिश में आपका गॉस्पेल। इसका मतलब है कि मेरी मिनिस्ट्री म्यूजिक की हो, सिंगिंग की हो, टीचिंग की हो, प्रीचिंग की हो, पावर मिनिस्ट्री हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, उसका कोने का पत्थर अगर यीशु है तो यीशु कौन है? सुसमाचार। वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। और उसी का प्रचार पतरस ने किया, उसी का प्रचार पौलुस ने किया। और उसने कहा कि सुसमाचार के लिए ही यीशु मसीह का अभिषेक हुआ है। तो टोटल मिनिस्ट्री का फाउंडेशन कौन है? यीशु। टोटल मिनिस्ट्री का कोने का पत्थर कौन है? यीशु। और वो यीशु कौन है? सुसमाचार। मैं यहाँ क्यों हूँ? क्योंकि मुझे मिला था सुसमाचार। आप यहाँ क्यों हैं? क्योंकि आपको मिला है सुसमाचार। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? ताकि हम दूसरों को सुनाएं सुसमाचार, चाहे वो गीत के माध्यम से हो, संगीत के माध्यम से हो, प्रीचिंग के माध्यम से हो। सुनाना क्या है? पॉइंट ना। बड़े ध्यान से सुनिए कि यीशु मसीह ने इसको सपोर्ट करने के लिए वचन है। क्योंकि कुछ ऐसे बुद्धिजीव लोग हैं जिनको प्रश्न पूछने की आदत है, तो उनके लिए, सबके लिए मैंने तैयारी के साथ में आया हूं और आप लोग के लिए भी आया। और वह वचन है यह, मुझे और नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है, क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। सीधा। तो इसका मतलब है कि यीशु को पृथ्वी पे, वाओ गेट रेडी नाउ, यीशु को पृथ्वी पे किसने लाया? सुसमाचार। यीशु पृथ्वी पे क्यों आया? सुसमाचार। मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। व्हाट इज दैट? गॉस्पेल, सुसमाचार। तो इसका मतलब है आपका कॉर्नरस्टोन यीशु है। यीशु कौन है? सुसमाचार। हमको टोटल मिलकर करना क्या है? सुसमाचार। वर्शिप का मतलब क्या है? सुसमाचार। म्यूजिक करना क्यों है? सुसमाचार, ताकि लोगों तक पहुंचे। सुसमाचार। सीधा। और अगर वही पत्थर हट गया तो रह जाएगा संगीत, रह जाएगा गीत और हट जाएगा सुसमाचार। फिर आप दीवार कैसी भी बनाओ, कोई मतलब नहीं है। ये बता पॉइंट अभी तक। तो इसका मतलब है आपका कॉर्नरस्टोन कौन है? यीशु। यीशु कौन है? सुसमाचार। हल्के से पड़ोस को गोली मारिए और उनको बोलिए आगे बहुत कुछ है। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे ठीक चल रहा है। क्या क्या रिस्पॉन्स है? लोग जुड़ रहे हैं। और अगर बीच में अगर कोई कुछ पूछता है, आप देखते रहना, जवाब दे रहा है। ओके ना। मैं चाहता हूं कि इसके आगे आप लोग बड़े ध्यान से सुनिएगा। सब लोग तैयार हैं?
सीरियस, इसको पढ़िए। लिखा है प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप ही है बनाए गए हो। इफिसियों की किताब 2:20 लेसन। ये कौन है? पौलुस। पौलुस की मिनिस्ट्री का कोना कौन था? आई मीन कॉर्नरस्टोन कौन था? यीशु। भविष्यवक्ताओं का कोने का पत्थर कौन है? कमान जोर से, यीशु। नबियों का, प्रेरितों का कॉर्नरस्टोन कौन है? यीशु। तो वो कौन सी सेवा करते थे? आई मीन कौन सा फाउंडेशन पे सेवा करते थे? यीशु। उनका फोकस कौन था? यीशु। यीशु मतलब क्या है? सुसमाचार। तो वो कहते हैं कि भविष्यवक्ता और प्रेरित, अगर हमारा फाउंडेशन यीशु है तो फिर 21 सदी के कलीसिया का भी वही होना चाहिए। हम किसको सेंटर में रखें? यीशु। हमारा कोने का पत्थर कौन हो? यीशु। और उसका सेंटर मतलब क्या है? सुसमाचार। हम जो भी कर रहे हैं सुसमाचार के लिए कर रहे हैं। नाउ सी दिस, इसको पढ़िए। जैसा लिखा है, यशायाह 28 का, आगे मत पढ़ना, मतलब आप लोग वहां मत पढ़िए, सब कुछ यहाँ पर है। यशायाह की किताब उसका 28 का 16 लिखा है, जैसा लिखा है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। देखो मैं सियोन में ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान रखता हूँ, जो उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित नहीं होगा। इसका मतलब है, वाह, गेट रेडी, आर यू रेडी नाउ? मैं रिपीट करता हूं। इसका मतलब है कि यीशु के टीचिंग से, यीशु के प्रीचिंग से कईयों को ठोकर जोर से लग सकती है। और आपको पता होगा, जो चित्र आपने पीछे देखा था, जहां शास्त्री फरीसी हैं, वो यीशु को पसंद, थोड़ा टाइट आना था प्लीज, यीशु को पसंद नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि यीशु वो पत्थर है, यीशु वो फाउंडेशन है, जो फाउंडेशन 4000 साल से उन्होंने बना के रखी थी। यीशु आकर कहता ये गलत है। अब अगर आप इतने 4000 साल से जो फाउंडेशन बना के रखोगे, अचानक से कहोगे गलत है, कौन आदमी सुनेगा भैया? तो लिखा है कि परमेश्वर ने खुद ने ये तय किया कि पत्थर को रखा जाएगा जो ठोकर का कारण होगा। और मुझे पता है और आपको भी पता है, 4 किताबें लिखते, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, चारों किताबों में शास्त्री फरीसी यीशु से ठोकर खाए हैं। एक नाम और दे देता हूं क्योंकि यहाँ पे भी लोग सुन रहे हैं, जॉन द बैप्टिस्ट। तब यीशु ने कहा, मत पढ़ना उसको, मत्ती की किताब उसका 11 अध्याय वचन 3 से। यीशु ने कहा कि धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता। इसका मतलब है कि जॉन द बैप्टिस्ट को ठोकर लगी, इसलिए तो उसने पूछा कि जाके पूछ के आओ कि आने वाला तुम हो या कोई और है। अच्छे नहीं समझे, आप समझदार। और दिक्कत क्या है पता है? हम फाउंडेशन को नहीं समझे हैं और इमारत खड़ी कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। यह हवाले सुने और यह हवाले सुने, अगर आपका नींव यीशु नहीं है, गई भैंस पानी में। नाउ लिसन दिस, लिखा है, एक साथ पढ़ते हैं कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले। ये पौलुस बात कर रहा है तिमोथी से। वो कहता है परमेश्वर का घर, जो जीविते परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंभा और नींव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसका मतलब है कि आप कलीसिया में, परमेश्वर का घर जो है, उसमें कैसे बर्ताव करना है, ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह उसका नींव है। ये घर, ये चर्च परमेश्वर का घर है। हमें, आप और मैं उसकी कलीसिया है। हमें, आप शायद नहीं समझे, आप जैसा चाहो वैसा बर्ताव नहीं कर सकते। लेट मी रिपीट अगेन, मैं रिपीट करता हूं, आप जैसा चाहो वैसा बर्ताव नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं मुझे अच्छा लगता है, आप कौन होते हैं? मैं उनसे पूछना चाहूंगा, फिर आपका कोने का पत्थर कौन है? आप खुद हैं या यीशु है? अगर यीशु है तो अपना बर्ताव बंद करिए। अगर यीशु फाउंडेशन है तो जैसा यीशु चाहता है वैसा बर्ताव करिए। लिसन, इसका मतलब है पौलुस ने तिमोथी को पहले ही बता दिया, कलीसिया तुम्हारी जागीर नहीं है। आप बैप्टिस्ट हैं, आप मेथोडिस्ट हैं, आप कैथलिक हैं, आप सीएलआई हैं, आप न्यू लाइफ हैं, आप इंडिपेंडेंट चर्चेस हैं, आप एजी चर्चेस हैं, आप कोई भी हैं, आपको मैं रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन अगर आपका फाउंडेशन ही हट गया है तो गई भैंस सुना। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर के घर में वही बर्ताव होना चाहिए जो यीशु चाहता है, क्योंकि यीशु मसीह कलीसिया का बड़ा पास्टर है। सिर्फ वक्त यहाँ पर मेरे पास में बहुत सारे स्क्रिप्चर डालने के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ लोग पूछ सकते हैं यीशु बड़ा पास्टर, उसका स्क्रिप्चर का है। इब्रानियों की किताब 13 अध्याय वचन 20 में लिखा है कि यीशु मसीह बड़ा पास्टर है।
अगर वो पास्टर चाहता है कि मेथोडिस्ट, कैथोलिक, सीएनआई, मार्थोमा, ब्रेदरन, ऑर्थोडॉक्स, ये भी जितनी भी कलीसिया है उसमें कैसा बर्ताव होना चाहिए, जैसा यीशु चाहता है वैसा बर्ताव होना चाहिए। हम परमेश्वर के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसने सिस्टम जो रखा है उसी सिस्टम में चलना बहुत जरूरी है। अभी तक ऐसा लग रहा है ना? सीधे लिखा है जो इस पत्थर पर गिरेगा ना, दिस इज इंटरेस्टिंग, लिखा है जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। आप शायद शब्द को नहीं देखे, लिखा है जो इस पत्थर पर गिरेगा। पत्थर कौन है? यीशु। आप और मैं कौन है? कलीसिया। अगर हम यीशु पे गिरते हैं तो हम चकनाचूर हो जाएंगे। अगर जिस पर यीशु गिर गया, लिखा है वो उसको पीस डालेगा। अब आप कहोगे पास्टर जाने चकनाचूर और पीस डालना ये आसपास एक जैसा लगता है। आइए इंग्लिश में देखते हैं। एंड whosoever shall fall on his stone shall be broken। तो इसका मतलब है वो टुकड़ों में टूटेगा, नॉट पीसेगा। लेकिन लिखा है बट on whomsoever it shall fall it will grind him to powder। तो इसका मतलब है जब हम यीशु पे गिरते हैं, हम यीशु पे गिरते हैं, हम टूटते हैं। अगर यीशु हम पर गिरा हमको वो पीस डालेगा। हम यीशु पे गिरे वो ठीक है, यीशु हम पर गिरे, हल्के से पड़ोस को गोली मार के बोलो नहीं चलेगा। इसका मतलब है कि पौलुस कहना चाह रहा है कि यीशु वो पत्थर है, हम पत्थर पर गिरे, हम टूटते हैं। प्रभु यहाँ गलत है, मैं टूट रहा हूँ, मैं वहां गलत हूं, मैं टूट रहा हूं, लेकिन कोशिश करो कि यीशु आपके ऊपर ना गिरे। ये कहां के वचन है साहब? न्यू टेस्टमेंट के। आगे देखना चाहोगे? आइए देखते हैं। लिखा है, आइए सुनते हैं। क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है, देखिए कौन है? वह यीशु मसीह। उस नेव को छोड़ जो पड़ी है वह कौन है? यीशु मसीह है। अभी आगे लाइन पढ़िए, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। इसका मतलब है, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे, इसका मतलब है कि जो तरीका यीशु ने दिया है वही तरीके से सेवा होना है। आप दूसरे तरीके से सेवा नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी लेकिन वो सक्सीड नहीं हो सके या सक्सेस नहीं हो पाए। आप लोग सुन रहे मेरी बात को? इसका मतलब है, इंग्लिश में देखिए, इसका मतलब है फॉर नो वन कैन ले अ फाउंडेशन अदर देन द वन व्हिच इज ऑलरेडी लेड, व्हिच इज जीसस क्राइस्ट। ये जो शब्द है ना, इट इज ऑलरेडी लेड। मतलब यीशु ने, पौलुस कहता है यीशु ने मिनिस्ट्री का पैटर्न पहले से देके रखा है, अब अलग से पैटर्न मत बनाओ। कुछ लोग कोशिश करते हैं अपना दिमाग लगाने की, लेकिन परमेश्वर कहना चाहता है कि जो फाउंडेशन मैंने पहले से डाला है उसको अलग से डालने की कोशिश मत करिए। मैं चाहता हूं कि थोड़ा यूट्यूब वाले को और फेसबुक वाले को यहाँ थोड़ा नज़ारा दिखा दो, थोड़ा घुमा दो। ओके, आप लोग अपना हाथ जब घूमेगा आपकी तरफ, आज बहुत गड़बड़ चल रहा है हम लोगों का। तुम इधर घूम जाओ ना, क्या नाम है? तुम इधर घूम जाओ ना, हो जाएगा। नहीं तो विवेक कहाँ से दिखेगा? हाँ, नहीं तुमको कैसे पता क्या दिख रहा है? तो ओके, मैं वापस कहना चाहता हूँ, जैसे आप लोग सुन रहे हैं, चलिए मेरी तरफ आ जाइए। मैं वापस कहना चाहता हूं कि जो मिनिस्ट्री का फाउंडेशन पहले से है उसी पर आपकी मिनिस्ट्री की नींव खड़ी होनी चाहिए, दूसरा कोई और नींव नहीं। नाउ सी नेक्स्ट वन। लिखा है आपकी हीलिंग मिनिस्ट्री, आपकी डिलीवरेंस मिनिस्ट्री, पावर मिनिस्ट्री, आपकी वर्शिप मिनिस्ट्री, आपकी टीवी मिनिस्ट्री, यहाँ पे फोकस करना प्लीज, यहाँ पे फोकस करना, और आपका म्यूजिक मिनिस्ट्री, आपकी टीचिंग मिनिस्ट्रीज, आपकी प्रीचिंग मिनिस्ट्रीज, आपकी मीडिया मिनिस्ट्रीज, आपकी ऑर्गेनाइजिंग मिनिस्ट्रीज और आपकी जेल मिनिस्ट्रीज, ये सब का फाउंडेशन मैं आपसे पूछूंगा कौन होना चाहिए? कॉर्नरस्टोन। इसका मतलब है आप जो भी करते हैं उसके पीछे मकसद क्या होना चाहिए? सुसमाचार। वेरी गुड ब्रदर, रिपीट करना चाहूंगा, आप जो भी करते हैं उसके पीछे मकसद क्या होना चाहिए? सुसमाचार। जब हम लोग बात कर रहे थे बॉबी, हमने यही कहा मीडिया मिनिस्ट्री भी है इसमें, मैंने जानबूझ के डाली हुई है। जल्दी पूछो क्यों? क्योंकि लोगों को मीडिया में बहुत इंटरेस्ट है आजकल। अच्छा है, नॉट बैड। अच्छा, फेसबुक है, यूट्यूब है, मैं भी हूँ, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, 4G आ रहा है, अभी 5G भी आ रहा है, फिर 5G भी आएगा, वो पता लगा ये सब कुछ चल रहा है। मैं समझता हूँ कि ये गलत नहीं है, लेकिन इसका कॉर्नरस्टोन कौन होना चाहिए? गॉस्पेल। कम ऑन रिपीट, गॉस्पेल, सुसमाचार। आप ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, आप जेल मिनिस्ट्री करते हैं, फोकस क्या होना चाहिए? कम ऑन स्पीक, सुसमाचार।
आपका हीलिंग मिनिस्ट्री में ज्यादा क्या होना चाहिए? सुसमाचार। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं छोड़ूंगा। जब हीलिंग मिनिस्ट्रीज होती है तो फोकस होता है कि लंगड़ा चलने लगा, फोकस होता है कि अंधा देखने लगा, फोकस होता है कि कैंसर ट्यूमर चला गया, लेकिन फोकस नहीं होता। 90% इस बात का दुख है कि कोई ये नहीं दिखाता हीलिंग मिनिस्ट्री में कि किसी का उद्धार हो गया। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं वो उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, क्योंकि 20 साल में उन्हीं के बीच में उठ बैठ कर बाहर निकला। इसका मतलब है आपकी मिनिस्ट्री का, चाहिए जो भी मिनिस्ट्री हो, उसका फाउंडेशन यीशु होना चाहिए। यीशु का मतलब है सुसमाचार। ओके ना, मैं चाहता हूँ इसको देखिए प्लीज। मुझे पता चला है कि 21st सेंचुरी क्रिश्चियंस आर मोर लवर्स ऑफ प्रेज एंड वर्शिप। मुझे ये बात पता चली क्योंकि मैं घूमता हूँ पूरे भारत में, और मुझे पता चला है, फेसबुक वाले जरा ध्यान से सुनना, मुझे पता चला है खास करके स्पेशली मुंबईकर्स, पुणेकर्स, गुजरात, नागपुर, चेन्नई, बेंगलोर, पंजाब एंड नॉर्थ इंडियन यूथ्स, ये सभी, इनको सबसे ज्यादा पसंद क्या अच्छी तारीख है? प्रेज एंड वर्शिप। मुझे पता चला है कि ये घंटों बैठ के 6 तार वाला गिटार, अगर आपको समझ में आओगे उसके ऊपर घंटों प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ वाले भी सुनिए, आप इनके कीबोर्ड पे, इनके रिदम पे ये घंटों बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन जब बारी आती है कॉर्नरस्टोन यानी सुसमाचार की, अभी आप समझदार हैं, जो यहाँ है और जो यहाँ है, मैं सबसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि डैनियल भाई हम दूसरों का जज करने वाले कौन होते हैं? तो मैं कहना चाहता हूँ, जो कि बॉबी इस बात को समझेगा, जज करना अलग होता है, करेक्ट करना अलग होता है। मैं यहाँ जज नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ करेक्ट कर रहा हूँ, और मुझे करेक्ट करने के लिए लाइसेंस किसने दिया हुआ है? इसमें लिखा है, पवित्र शास्त्र दिया ही गया है ताकि हम एक दूसरे को करेक्ट करें। आप मुझे करिए, मैं आपको करता हूँ। मुझे लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप मजाक उड़ाते हैं। मैंने बोला मैं किसी का मजाक नहीं उड़ाता, और ना ही मैं किसी को परमेश्वर का मजाक उड़ाने दूंगा। मैं यहाँ किसी का मजाक नहीं उड़ा, लेकिन हम बहुत बड़े एक सीरियस बिजनेस में हैं। देखना चाहोगे कौन सा बिजनेस है? अगला स्लाइड देखिए। मैं चाहता हूं कि आप इसको समझे। 90% क्रिश्चियन यूथ्स ऑफ इंडिया आर बिजी इन म्यूजिक एंड सिंगिंग। बड़ा आसान तरीका है ये सब करने की वजह से फेमस होना, पैसे कमाना और पाप में गिरना। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूँ, 90% क्रिश्चियन यूथ्स ऑफ इंडिया आर बिजी इन म्यूजिक एंड सिंगिंग। और मैं समझता हूँ, मुझे ये पता चला है कि बड़ा आसान तरीका है फेमस होना, पैसे कमाना और पाप में गिरना। ये बड़ा आसान तरीका है। आप कोई गीत का एल्बम या म्यूजिक का एल्बम रिलीज करो, आप फेमस हो जाते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप बहुत जल्दी पाप में भी गिरते हैं। अट्रैक्शन बहुत है। क्या है भैया? अट्रैक्शन बहुत है। अभी विवेक यहाँ पर गीत गा रहा था, वो तो अच्छा है कि शादीशुदा आदमी, लेकिन अगर यहाँ पर कोई यूथ लड़की या यूथ लड़का अगर कुछ भी करता है तो सबकी आंखें उस पर पहले आती है, और सबको ऐसा लगता है यार कितना अच्छा गा रहा है, यार कितना अच्छा गा रही है, यार कितना अच्छा बात कर लेता है। अट्रैक्शन बहुत जल्दी आता है। मैं बात कर रहा हूँ मसीहों की। इसलिए वक्त से पहले ये प्लेटफॉर्म पे खड़े होने का सोचना भी नहीं। जब तक परमेश्वर खड़ा नहीं करता नहीं आना, नहीं तो आसमान से गिरे। मुझे ये लाइन बोलने दीजिए, हम जितना पाप बाहर नहीं करते थे उसका डबल जब हम यहाँ आ जाते हैं तब होता है। आंखों से, सोचों से, हाथों से, हर जगह से। आप मेरे साथ में, मैं रिपीट करता हूं, जो लोग यहाँ पर जिनको म्यूजिक का, गीत का बड़ा शौक है, जो यूट्यूब वाले हैं, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। और आपको पता है ये सब करने के बजाय हम कुछ चीजों पे अगर ध्यान दें तो मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। देखना चाहोगे क्या है? ये वचन को बड़े ध्यान से सुनना। ऐसी आराधना जो कि मैं समझता हूं कि इब्रानियों की किताब उसका 12वां अध्याय वचन 28 में लिखा है। इसको एक साथ पढ़िए, 1 2 3 को। इस कारण जोर से ओके शैलेश एक साथ आइए, मैं रिपीट करता हूं, साथ में पढ़िए 1 2 3 को। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने न दें। कौन सा है वो? लिखा है जिसके द्वारा हम भक्ति
और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना कर सकते हैं जिससे वह प्रसन्न होता है। मैं रिपीट करता हूं, आज कैसी आराधना होनी चाहिए जिससे वह प्रसन्न होता है। आज मैं फिर कहता हूं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, लेकिन मैं किसी को परमेश्वर का मजाक उड़ाने नहीं दूंगा। मैं रिपीट करता हूं, परमेश्वर को कैसी आराधना चाहिए। शब्द देख रहे हैं आप, भक्ति। दूसरा देख रहे हैं, भय। आप देख रहे हैं, परमेश्वर कहता है आराधना करो, लेकिन वह प्रसन्न, यानी परमेश्वर आपकी आराधना से खुश होना चाहिए। मैं जब गीत गाता था 20 साल, वर्शिप जब हम करते थे, हम पब्लिक के डिमांड पे गीत गाते थे। कौन सा सुनना है, कव्वाली, सूफी, गजल, क्लासिकल, वेस्टर्न, इंडियन, ये जितना भी अभी विवेक गा रहा था, विवेक को आप पूछिए, जो मैडली है ना मुंबई के अंदर, कोई मुझसे मना नहीं कर सकता। जो लोग यहाँ सुन रहे हैं, मैडली ए माइनर का, बी माइनर का, उसको ठीक करो बेटा, उसको ठीक करो, उसको ठीक करो, चल रहा है। बड़ा गिरा हुआ स्टैंड है आपका, फ्रेम से बाहर जा रहा है, फ्रेम से बाहर जा रहा है। ओके, तुम्हारा हाथ बीच में आ रहा है, उसको हटा दो। ओके, बिल्कुल फ्रेम में बना के रखो। वाह, अभी मैं समझता हूँ कि सही वैल्यू पता चलता है कि अपना स्टैंड होता है, इसलिए लाया करो। वापस आते हैं, आपकी जो आराधना है वो परमेश्वर को प्रसन्न होनी चाहिए। तो 20 साल जब हम गाना गाते थे तो पब्लिक के डिमांड, हमको ऐसा लगता था कि पब्लिक किसमें खुश होती है, वो गाओ। तो मैटली की बात कर रहा था कि मुंबई के अंदर मैटली, मैं समझता हूँ कि 2004, 5, 6 और 2009 आते आते मैटली को हमने पहली बार गाया। आज जितने भी मैटली की नकल हो रही है, ये लोग सब जानते हैं, क्योंकि जितने भी आजकल घर, उनको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हमको ऐसा लगता था कि बस गाते रहो, लेकिन ये नहीं सोचते थे कि वो खुश है। मैं रिपीट करता हूं, हम ऐसी आराधना करें जिससे पब्लिक खुश हो, या ऐसी आराधना करें जिससे वो खुश हो। एग्जैक्टली, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं। जब आप लोग होटल में जाते हैं, वेटर को बोलते हैं आज खाना मिलेगा, तो वेटर बोलता है ऑफ कोर्स मिलेगा, चुपचाप बैठे रहो, जो ला रहा हो खाते रहो। ऐसा कभी वेटर करता है? कम ऑन स्पीक। आपका वेटर आपको पूछता है कि सर आपको क्या चाहिए। यहाँ परमेश्वर को जब हम आराधना के लिए शुरू होते हैं ना, तो हम पहले से चिट्ठी बना कर लाते हैं कि ए माइनर में कौन सा होगा, ए मेजर में कौन सा होगा, जी मेजर में कौन सा होगा, आपका ए माइनर में कौन सा होगा। और परमेश्वर को उल्टा बोलते हैं, प्रभु जी आप चुपचाप रहिए, हमसे सुनते रहिए बस। ऊपर से परमेश्वर कहता, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, जमीन मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, मर्जी तेरा। कैसे चलेगा भैया बताइए। तो इसका मतलब है कि जब हम आराधना करते हैं तो वह खुश होना चाहिए। यूट्यूब वाले, लिसन, यूट्यूब वाले बड़े ध्यान से सुनिए, आपकी आराधना से परमेश्वर खुश होना चाहिए, आप नहीं। यहाँ जो फेसबुक पे हैं, आपकी वर्शिप से मुंबई कर के हो, पुणे के हो, नागपुर के हो, गुजरात के हो, आप कहीं से भी हो, आपकी वर्शिप से परमेश्वर खुश होना है, मनुष्य नहीं। कम ऑन, यस और नो? ना, मैं चाहता हूं कि ये चित्र को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला स्लाइड देखिएगा, लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा। सब लोग तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं इसको पढ़िए। लिखा है सर्व द लॉर्ड विथ फियर एंड रिजॉइस विथ व्हाट? ट्रम्बलिंग। और आपको पता है भजन संहिता 2:11 का वचन है। मुझे नहीं पता चलता है बॉबी, या फिर जितने भी प्रभु के लोग यहाँ बैठे हैं, मुझे नहीं समझ में आता है कि भजन संहिता से नाचने वाला वचन, भजन संहिता से चीखने वाला वचन वो सामने लाते हैं, भजन संहिता 2:11 क्यों नहीं लाए कभी? यहाँ जितने हैं, मैं सबसे पूछता हूँ, कभी ये पढ़ा था? नहीं, मैं आपको पूछ रहा हूँ, कभी पढ़ा था ये? आपका कभी फोकस नहीं गया होगा, क्योंकि जाता भी नहीं है ना, क्योंकि लिखा है सर्व द लॉर्ड विथ फियर एंड रिजॉइस विथ ट्रम्बलिंग। मतलब आपको खुशी भी बनाना है लेकिन कांपते हुए, आपको नाचना भी है लेकिन कांपते हुए। और यहाँ पर नाचना अलग है, वो बात अलग है। यू गॉट द पॉइंट? ये वचन मेरे हैं या प्रभु के हैं? बात करिए, किसके वचन है? ये प्रभु के वचन है। मुझे नहीं समझ में आता ये वचन अभी तक लोगों के वर्शिपर्स के दिमाग में क्यों नहीं आया। खूब नाचते हैं लेकिन ये ट्रम्बलिंग काम है, खूब गाते हैं, खूब आराधना करते हैं, लेकिन ये फियर काम है। सी दैट ना, उसको ध्यान में रखिए। इसको देखिए, आपके शहर में
सब लोग ठीक है पीछे? आपके शहर में, मैं फिर कहूंगा, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल हो, देसी हो या विदेशी हो, आपके शहर में जो वर्शिप होती है, क्या उसका कॉर्नरस्टोन, हु इज योर कॉर्नरस्टोन ऑफ योर सिटी वर्शिप? आपके शहर की आराधना का पत्थर कौन है आज? यीशु होना चाहिए। सीधा पीछे सब सुन रहे भैया? आपकी वर्शिप का कॉर्नरस्टोन कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। आप शहर में आराधना करते हैं, आप गांव में आराधना करते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपकी आराधना का कॉर्नरस्टोन कौन होना चाहिए? यीशु होना चाहिए। सीधा आप हिल सॉन्ग्स वाले हैं, आप डिलीरियस वाले हैं, आप बॉम्बे से हैं, नागपुर से हैं, आपका कोई भी बैंड है, मेरा प्रश्न है, क्या उसका कॉर्नरस्टोन जीसस है? मतलब गॉस्पल है? आपकी वर्शिप से, माय गुडनेस, आपकी वर्शिप से आपका यीशु को महिमा मिल रहा है या पब्लिक को? सुना? कैसा लग रहा है अभी तक? मैंने पूछा कैसा लग रहा है अभी तक? तो इसका मतलब है कि जो मेन फाउंडेशन था, मेरा शब्द को पहले सुन लीजिए, जो मेन फाउंडेशन था वही हिला हुआ है, तो फिर आप इमारत क्या बना रहे हो? सीधा आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है और आपने डिक्लेयर कर दिया मैं विला बना रहा हूँ। विला समझते हैं? मैं बंगलो बना रहा हूँ, मैं 30 माले की बिल्डिंग बना रहा हूँ। ऊपर से परमेश्वर कहता है बेटा पहला